कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज का ये आज आपका 10वां वीडियो है। 9 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं। कॉन्सेप्ट के बाद में मैंने आपको 300 पीवाईक्यूज की एक सीरीज चलाई थी, जिसमें मैंने आपको अब तक 42 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं। आज की वीडियो में हम 25 और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, और चाहे आप ईएमआरएस के लिए अप्लाई क्यों ना किए हो। जो भी टीजीटी पीजीटी है सभी जगह ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही उसको शेयर करते हैं। एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i इज। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत पहले करा चुका हूं, जाके जरूर देखिएगा कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसको z से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मेरा z इज इक्वल टू 5 + 12i ले लेता हूं, तो आप एक चीज देखें कि मेरी मॉड z किसके इक्वल हो जाएगा? मेरा मॉड z 13 के इक्वल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से आपको मैं निकाल कर समझा चुका हूं। इसके बाद क्या करना है, आपको जो इसका रियल पार्ट है एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। 13 + 5 / 2 और इसके बीच में जो साइन लगा हुआ हो, ठीक है, प्लस आई लगा दीजिए एंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 5 एंड इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। ठीक है, प्लस आई लगा दीजिएगा। ये हो गया कितना? ये हो गया आपका 8 और 8 का डिवाइड करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 4 और 4 स्क्वायर रूट होता है किस चीज का? 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 3 + 2i दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत छोटे से क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। एक x की वैल्यू गिवन होती है और एक एक्सप्रेशन गिवन होता है। एक्चुअली ये केवीएस का फेवरेट टॉपिक है, केवीएस प्लस एडब्ल्यूएस, जो आर्मी पब्लिक स्कूल अपना ओएसटी कराता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं कि एक x की वैल्यू दे दी जाएगी, उसके बाद से आप एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। गलती से भी एक काम करना शुरू मत कर दीजिएगा कि आप डायरेक्ट क्या काम करें, x की वैल्यू यहाँ पे लगाएं, फिर उसका क्यूब लें, x की वैल्यू यहाँ लगाएं, फिर उसका स्क्वायर लें, x की वैल्यू यहाँ लगा के फिर मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं करना होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। करना कैसे होता है मैं समझाता हूं। अगर ये इस प्रकार से गिवन है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2x इज इक्वल टू 3 + 5i। ठीक है, उसके बाद क्या ऐसा लिख सकता हूं कि 2x - 3 इज इक्वल टू 5i। बस आपको ये करना है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या जो भी चीज गिवन है आपको, उसका इमेजिनरी पार्ट आरएचएस में ले जाना है बस। ठीक है, अब क्या करें, अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 2 × 2 = 4x² + 9 - 3 × 2 = 6 × 2 = 12x इज इक्वल टू 25 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का 1 दैट इज माइनस लगा दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, क्या मैं ये नहीं पाऊंगा कि 4x² माइनस का 12x ये आके इधर आ जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव, तो 25 + 9 दैट इज 34 इज इक्वल टू 0। कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकता हूं। अब एक काम आप करें कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं। बिल्कुल करूंगा। कैसे? क्या मिलेगा? 2x² - 6x + 17 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ठीक है ना? ये जो x की वैल्यू गिवन थी, वहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला, एक रिलेशन निकाल के लाया, या फिर मैं कहूं मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की स्क्वायर करके। अब क्या करना है? अब आपको करना इतना सा है, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो लिख लीजिए। 2x³ - 6x² + 17x + 12। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन जो है रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करते हैं। सिर्फ इतना सा है, क्या आप टर्म्स को रीअरेंज कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग है। अगर मैं यहां से देखूं x कॉमन ले लूं तो क्या पाऊंगा? मैं पाऊंगा 2x² - 6x + 17 और प्लस का 12 छोड़ दिया मैंने, उसके साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ इतनों के साथ मैंने x को कॉमन ले लिया।
अब एक चीज आप देख रहे होंगे, अगर मैं इक्वेशन 1 का यूज कर लूं तो इस टर्म के जगह जीरो रख सकता हूं ना, बिल्कुल रख सकता हूं, तो रख देता हूं। मैं लिख सकता हूं x इंटू जीरो प्लस का 12, दैट इज फाइनली क्या मिला मुझे 12। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे एक नहीं कई एक क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें x की वैल्यू गिवन होगी और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछेंगे, तो गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप उसमें वैल्यू उठा के पुट कर दें। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं इफ mod of z plus 5 is less than 2 as z is equal to x plus iy, then the greatest value of mod of z plus 2 is। ठीक है, तो इस टाइप के तीन टाइप क्वेश्चंस बनते थे जो आपको मैं पिछले 3 वीडियो में लगातार बताते हुए आ रहा हूं कि mod of z प्लस समथिंग करके आपको 3 केसेस बनते हैं। एक में आपकी RHS नहीं दी होती है जिसमें हमको z एलिमिनेट करना होता है, बाकी के 2 केसेस में हमको RHS गिवन होती है। तो कभी हमसे मॉड z की वैल्यू पूछेगा या कभी हमसे मॉड ऑफ z प्लस समथिंग की वैल्यू पूछेगा। तो क्वेश्चन कराने के तीनों तरीकों मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो मैं अपने क्वेश्चन को लिखूंगा क्या, मॉड ऑफ z प्लस 5 इज इक्वल टू मैं 2 लिख लूं। ठीक है, इस 2 को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूं। और दूसरा क्या है मेरा z प्लस 2, अब आप जानते होंगे एक्चुअली सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और सर्किल को भी रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से कर रहे होते हैं कि ये होता है आपका सेंटर। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बोथ द सर्किल फाइंड आउट करूंगा। एक सर्किल मेरा ये है और कहीं ना कहीं एक सर्किल मेरा ये भी रहता है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन आर्गन प्लेन। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले सर्किल का सेंटर और इस वाले सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, ठीक, लिखने का तरीका आपका ये रहेगा। तो आपको निकालना है डी, डी किसके इक्वल होगा, अगर मैं यहां से सेंटर फाइंड आउट करूं, ठीक है, अगर मैं यहां से सेंटर फाइंड आउट करूं तो सेंटर मिलेगा क्या मुझे माइनस का 5,0, और अगर यहां से सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 2,0। और आप चाहो तो सेंटर निकालो, ना चाहो तो सेंटर मत निकालो, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो। 5 माइनस का 2 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3। लॉट फेर के आना 3 है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का 5 माइनस माइनस का 2 दैट इज हो गया माइनस का 3, और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मॉड लगा के चलिएगा, दैट इज 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर एक्चुअली 3 नहीं दिया मैंने, डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ द सर्किल। ठीक है, दोनों सर्किल के केंद्रों के बीच की दूरी बोली है। तो मैं अगर इसको डी से रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरा डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, कि माइनस का 5 माइनस माइनस का 2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, डेट इज ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर, डेट इज डी की वैल्यू हो जाती है आपका प्लस माइनस 3। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, डेट इज आपकी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। और एक बात आप याद रखेगा कि जो डिस्टेंस है वो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट दो वैल्यूज मैंने बताई थी, तो वो कुछ इस प्रकार से थी कि मॉड ऑफ आर प्लस डी एंड क्या थी मॉड ऑफ आर माइनस डी। ठीक है, तो मॉड ऑफ आर प्लस डी दैट इज मॉड ऑफ आर क्या है, मैं आपको पहले ही लिखा चुका था, जो गिवन सर्किल रहता है उसकी रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि 2 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, और यहां से मिनिमम अगर पूछे, फिलहाल हमसे ग्रेटेस्ट पूछी है, गलती से भी कभी मिनिमम पूछ लेगा, लीस्ट वैल्यू भी पूछ लेगा, तो आप निकालिएगा क्या कि 2 माइनस, ठीक है, ये 3 दैट इज माइनस 1 आया, मॉड लगाने की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 और 5 के बीच में लाई करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 और लीस्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आपके फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आप याद करके देखेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करूंगा चीजें टिप्स पर होनी चाहिए। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जरूर देखेगा, प्लेलिस्ट काफी हेल्पफुल है, यकीन मानिए जितना मैंने आपको कराया है कॉन्सेप्ट में उससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली, काफी डीप मैंने आपको कराया हुआ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 47 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं इफ आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, हम जानते हैं आयोटा हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, देन द जनरल वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, जब कॉन्सेप्ट आए थे तब मैंने चीजें एक्सप्लेन की थी। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ से, ठीक है, जो आई की पावर आई है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है कि ई की पावर लॉग ऑफ, ठीक है, ई की पावर लॉग ऑफ आई टू द पावर आई, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि ये फॉर्म कहां से आ गई, मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, चीजें वहां से आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको मैं अब लिख सकता हूं कि ई की पावर आई लॉग ऑफ आई। अब कुछ लोग जो सिर्फ डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन से देख रहे होंगे, उनको कैपिटल लॉग में और स्मॉल लॉग में अंतर साउंड में नहीं आ पा रहा होगा, तो अब आगे चीजें उनके बाउंस हो जाएंगी। तो प्लीज पहले एक बार कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किसके, ए की पावर आई, सेम रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे आप 2n पाई आई प्लस, अब स्मॉल लॉग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ऐसा लिख सकते हैं, और इसी को मैं आगे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं e की पावर आई तो सेम रहा 2n पाई आई प्लस, अब i को क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था i की वैल्यू e की पावर, ठीक है। मैं आपको i के बारे में बहुत पहले ही बता चुका था, i की वैल्यू मैंने बताई थी e की पावर i पाई बाई 2 होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि log ऑफ e की पावर i पाई बाई 2, याद रखिएगा ये सारा मैटर जो है e की पावर में चल रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि e की पावर i सेम रहा, ये लिख सकता हूं 2n पाई आई प्लस, ये हो गया मेरा पाई बाई 2, लेकिन एक i के साथ में, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, i को अगर कॉमन ले लूं तो मैं पाऊंगा क्या, आई स्क्वायर बचा मेरा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। आई स्क्वायर की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं क्या होती है, माइनस का 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर माइनस, ये हो गया मेरा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और अगर मैं यहाँ से पाई बाई 2 कॉमन ले लूं, या फिर मैं कहूं पाई कॉमन ले लूं और एलसीएम ले लूं, तो मैं पाऊंगा क्या 4n पाई प्लस 1n, ठीक है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को समझने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है, एक तो ये फॉर्म जो कि आपको कॉन्सेप्ट से पता चलेगी, और इस कॉन्सेप्ट के बाद में ये चीज कैसे आती है ये भी आपको कॉन्सेप्ट से ही पता चलेगी। तो रिकमेंडेड है एक बार जाके आप वीडियो जरूर देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं इफ a plus ib is equal to 3 minus 2i is divided by 7 plus 4i, then the value of a minus b is, तो ऑब्वियसली बात है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूं, ठीक है, अगर मैं लिखूं कि a प्लस आई वी इज इक्वल टू 3 माइनस का 2i एंड इज डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4i, मैं क्या करूंगा, इस 7 प्लस 4i के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, गुणा और भाग करूंगा मैं इससे, तो मैं पाऊंगा क्या, नीचे तो मेरा हो जाएगा कि 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा, ये बचा आपका 21 माइनस का 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 7 2 जा 14, और 14 प्लस 12 दैट इज 26 आई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, कैसे, आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए 8 मेरा माइनस का आया। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं 21 माइनस 8 दैट इज क्या आपका बचा 13 माइनस का 26 एंड आई, ठीक है, ये कितना है, ये हो गया आपका 49 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पाएंगे क्या, 13 माइनस का 26 आई एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया 65। 13 कॉमन आ सकता है क्या, हाँ जी, तो कॉमन ले लेते हैं, बच्चा मेरे पास क्या 1 माइनस का 2i एंड इज डिवाइडेड बाय 65, और 13 से अगर मैं 65 को कैंसिल आउट कर दूं तो बचा मेरे पास 5, ठीक है। तो 1 माइनस का 2i एंड इज डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हमसे पूछ रहे हैं किस चीज की वैल्यू, ये एक्चुअली ये वैल्यू आई थी मेरी a प्लस आई b की, तो मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू 1/5i है और b की वैल्यू माइनस का 2/5। तो मुझसे तो ये पूछा है ना, मुझसे क्या पूछा है,
ए माइनस का बी पूछा है तो मैं लिखूंगा क्या 1/5 माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट इज 2/5। फाइनली आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा 3/5। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात ये थी कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर आती है, दैट इज जो रियल पार्ट होता है, ठीक है, जो रियल पार्ट होता है जेड का उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है जेड का उसका स्क्वायर, बात खत्म हो जाती है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं द 3 क्यूब रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस का 8i इज, ठीक है, और आर, ठीक है, तो क्या है मेरे पास जेड इज इक्वल टू माइनस का 8i है। तो मैंने ये चीज आपको बहुत पहले भी कराई थी जब मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट कराए हुए थे, तो उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे सकता हूं कि क्या कह रहे हैं, द क्यूब रूट ऑफ जेड, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस का 8i इज, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे कि जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 8i, जेड क्यूब इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या 8i इंटू माइनस को क्या आई स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो वही लिख रहा, दैट इज जेड क्यूब इज इक्वल टू हो गया मेरा 2i होल क्यूब, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं, याद रखिएगा, यहाँ से आपके डायरेक्ट जेड की वैल्यूज निकल के आएंगी, वो आएंगी आपका क्या 2i ओमेगा एंड 2i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इतना सा मैंने आपको करा दिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज आप पुट करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, ठीक है। याद रखिएगा ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस का 2i आ रहा है, ये तो चला गया, बाकी के तीन में से कोई एक आंसर है, आंसर आप देंगे, ऐसी मैं आपको मिस करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा, लोकस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लोकस ऑफ जेड जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए कहता हूं थोड़ा फोकस करिएगा। कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 देन द लोकस ऑफ जेड इज, ओके भाई इसका जेड का बिंदु पथ क्या होगा जब मेरा इसका काल्पनिक भाग जो है जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 1 वो मेरा माइनस का 4 है, तो एक्चुअली मैं पता ही कर ले रहा हूं ना कि मेरा इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली है क्या। तो करने का तरीका देखिए, कभी रियल पार्ट लिख के आएगा, कभी इमेजिनरी पार्ट आएगा लिख के, लेकिन करने का जो तरीका रहेगा वो मेरा अपनाना। अगर जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट करा, फिर उसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, शाम हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो आप करेंगे कैसे समझाता हूं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको एक बार लिख लो, जेड माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2z प्लस 1, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मतलब उसके संयुग्मी से आप गुणा और भाग कर दो, मतलब क्या हो गया कि 2z बार प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2z बार प्लस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2z जेड बार प्लस जेड माइनस का 2z बार और माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4 जेड जेड बार प्लस का 4, सॉरी 2 जेड प्लस 2 जेड बार प्लस 1। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, अब मैं आपको बहुत सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूं। मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज करना चाहता हूं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से आपको कराए हुए हैं, ये भी मेरा शॉर्ट ट्रिक से है। जेड जेड बार क्या होता है, जेड जेड बार मेरा मॉड जेड का स्क्वायर होता है, इक्वल होता है किस चीज के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रियल, ठीक है। जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल होता है, जेड प्लस जेड बार जो है मेरा 2x के इक्वल होता है, दैट इज रियल, ठीक है। जेड माइनस जेड बार किसके इक्वल होता है, वो होता है 2i के इक्वल, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये रियल पार्ट। जेड तो नहीं 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना समझिएगा कि यहाँ से मुझे रियल मिलेगा और यहाँ से मुझे इमेजिनरी मिलेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपके टिप्स पर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटी बातें हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ते समय आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इसकी जगह मैं क्या कह सकता हूं, रियल है, 2 टाइम्स जेड जेड बार रियल है, पर मुझे तो भाई इमेजिनरी चाहिए, तो मैं इमेजिनरी पार्ट ही निकालूंगा बस, ठीक है। तो यहां से मैं इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा, तो इमेजिनरी पार्ट मेरा किसके इक्वल हो जाएगा,
इक्वल है मेरा -4 के, और -4 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ये तो रियल है गया, माइनस का 1 रियल है गया, जेड में से क्या होगा इमेजिनरी, जेड आप जानते हैं जेड इक्वल होता है किस चीज के, एक्स प्लस आई वाई के। तो एक चीज आप याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ से जेड बार की वैल्यू निकालूं तो जेड बार इक्वल होता है मेरा एक्स माइनस आई वाई के, ठीक है। टू जेड जेड बार मेरा प्योरली रियल पार्ट हुआ, क्यों मैं आपको बता चुका हूं, किसी जेड में अगर उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ जेड होता है, और मॉड ऑफ जेड मेरा एक रियल क्वांटिटी होती है, तो मेरा ये भी रियल हो गया और ये भी रियल हो गया, बचा क्या, इमेजिनरी पार्ट मेरा इसमें होगा, इमेजिनरी पार्ट मेरा इसमें होगा, मुझे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, तो जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा बाय, ठीक है, मैं आई नहीं लिखूंगा क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस। अब मैं 2z बार का इमेजिनरी पार्ट देखता हूं तो क्या मिलेगा मेरा, 2 टाइम्स तो ऐसा ही हो जाएगा, अंदर से मुझे माइनस का बाई और मिल जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, सेम देखिए 4z बार एक रियल क्वांटिटी है, हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, ये चीज आई कहां से, इसमें इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करा तभी तो मिला, और मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज वो 110% रियल होगा, चेक करने की जरूरत है नहीं, तब भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर, साथ ही 2 टाइम्स जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं 2x होती है, दैट इज 2 इंटू 2x और प्लस 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, तो देखता हूँ क्या मिलता है, इस माइनस को इसके साथ जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 3y इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 4 4 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 16 प्लस का 16x एंड प्लस 4, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना कोई बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं पाऊंगा क्या, 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3y प्लस का 4 एंड RHS इज 0, ठीक है। अब आप एक चीज देख चुके होंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन आपके सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि मुझे तो यहां से भी दिख गया था कि ये मेरा जो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा एक गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मेरा अ सर्किल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तब भी आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन को समझना। अगर मैं यहाँ 16 से डिवाइड कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/16y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। सर के लिए हमारा पहला प्राइमरी जो नीड रहता है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए, ठीक है। एक्स का घटक x² का घटक वाई स्क्वायर का घटक 1 होना चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो मेरा सर्किल होगा। हालांकि मुझे यहां से दिख रहा था कि मैं 16 से डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम है तो आप वहां से कॉमन लेकर उसको डिवाइड कर दो तो 110% आपका सर्किल रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हैं इसका सेंटर और रेडियस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो, हालांकि मेरा आंसर आ चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, कह रहे हैं क्या, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, जो कि हम पहले से जानते हैं, देन द वैल्यू देन mod ऑफ z माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट अ सर्किल। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर mod ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 की वैल्यू इज इक्वल टू k है और k की वैल्यू अगर does not इज इक्वल टू 1 है तो मेरा सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले से लिखा चुका हूं, जाके जरूर देखिएगा। कह रहे हैं क्या, whose center and radius respectively are, ये हमें पता है कि सर्किल है, इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि सर्किल है, बस हमको इसकी रेडियस और इसका सेंटर चाहिए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो हमको गिवन है, हम क्या करेंगे, पहले इसका ही यूज कर लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि mod ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स mod ऑफ z प्लस 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमको क्या मिलेगा कि mod ऑफ z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स mod ऑफ z प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z की जगह मैं x प्लस आई वाई लिख दूं, ठीक है, हम एक चीज तो जानते ही हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है,
और यहाँ पर दे भी रखा है, ना भी देते तब भी हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ही लेते। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब तक मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में कराया करता था, अब सारे क्वेश्चन टिप्स और टिप्स से होंगे। मैं लिख सकता हूं क्या कि x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक चीज पाएंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू द 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा, ठीक है, 36। ठीक, ये कैसे मिला? 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 9 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से भी कर दी तो आपका 36 हो गया। ठीक है, प्लस 3 6 और 6 इंटू 4 दैट इज 24x प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, सारा कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, एक साइड में लेके आता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और मैं चेक करता हूं x, 24x इधर है, माइनस का 6 इधर है, इधर ले आऊंगा तो हो जाएंगे मेरे क्या प्लस के 30x। ठीक है, 36 मेरे इधर है, 9 मेरे इधर है, जब मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरे माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 9 हो जाएंगे तो मैं 9 सेपरेट कर दूंगा तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा प्लस के 27। RHS 0 है। ठीक है ना, अब एक काम कर सकते हो, 3 कॉमन आ सकता है, ले लो, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करके बता दो कि इसका सेंटर और इसकी रेडियस क्या होगा, तो सेंटर मेरा होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ। ठीक है, अब ये कहां से आता है वो आपको पता होना चाहिए, माइनस जी डेट इज हो गया आपका 5। ठीक है, और एक माइनस आ जाएगा कॉमा 0 और मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है, रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कहां से आता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है वो आपको जानना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसका सेंटर ये रहता है। ठीक है, मैंने आपको इक्वेशन लिखा दिया, सेंटर ये रहता है, रेडियस का फॉर्मूला ये रहता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मैंने इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन कर दिया तो मुझे मिल रहा है क्या, जी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस एफ स्क्वायर तो 0 हो जाना है इसलिए मैंने माइनस बोला, माइनस सी दैट इज सी क्या है 9 है। ठीक है, दैट इज मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। चेक कीजिए आंसर कि आपका माइनस का 5,0 और 4 कहां पर है, तो 4 आपका सिर्फ इसमें है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो मैं आपको एक तरीका और लिखना चाहता हूं, वो ये कि तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ z माइनस थ्री डिवाइडेड बाई z प्लस थ्री और इसकी वैल्यू इक्वल है किसी के 2 के। थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ z माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस थ्री। अब एक बात आप जानते हैं वो ये कि z बार की वैल्यू मॉड ऑफ z स्क्वायर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या मैं इसका रिवर्स यूज नहीं कर सकता कि मॉड ऑफ z स्क्वायर की जगह z बार लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल, मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मुझे मिलेगा कि मॉड ऑफ z माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4 मॉड ऑफ z प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉड स्क्वायर तो आ गया तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा z माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय इसी का ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वल होगा मेरा 4 टाइम्स z प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय इसी का ही कंजुगेट। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, पाएंगे क्या, जेड बार माइनस का 3 टाइम्स जेड प्लस जेड बार प्लस का 9 इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 4 टाइम्स ये हो जाएगा आपका जेड जेड बार प्लस 3 टाइम्स जेड प्लस जेड बार प्लस का 9। ठीक है, सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और पाते हैं क्या कि 4 टाइम्स जेड जेड बार प्लस, तो ये आएगा आपका क्या, 4 3 जा 12 12 जेड प्लस जेड बार प्लस 4 इंटू 9 दैट इज 36 इक्वल होगा किस चीज के, जेड जेड बार माइनस का 3 टाइम्स जेड प्लस जेड बार प्लस का 9। सारी चीजें मैं एक साइड लेके आता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं यहां से पाऊंगा कि 3 जेड जेड बार, ठीक है, प्लस का 15 जेड प्लस का 15 जेड बार, एक्चुअली मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 36 माइनस का 9 दैट इज बचा आपके पास 20 का 7।
ठीक है, RHS आपका 0 है। क्या मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं पाऊंगा क्या, जेड जेड बार प्लस का 5 जेड प्लस का 5 जेड बार प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में या फिर मैं कहूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो मेरा सर्किल रहता है उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। और इसका सेंटर जो होता है वो सेंटर होता है आपका माइनस का ए, और रेडियस होती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं इसकी इससे कंपेरिजन करता हूं तो मैं पाता हूं क्या कि मेरा ए की वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, कोफिशिएंट ऑफ जेड बार दैट इज 5। ठीक है, तो माइनस का 5,0 जो है मेरा हो जाएगा सेंटर। ठीक है, एक्चुअली ए मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेके चलता हूं, तो कॉम्प्लेक्स को माइनस का 5,0 लिख सकता हूं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। और रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस का 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। मैं कह सकता हूं 4 दैट इज माइनस का 5,0 एंड 4 रेडियस है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया हुआ था। तो आप चाहो तो यहां से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि एक्स और वाई के फॉर्म में इसको ब्रेक करके निकालो तो आप वैसे निकाल सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, चाहो तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या होगा। आई थिंक आपको वाला क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका आंसर आप देंगे, और ओमेगा वाले क्वेश्चंस का आंसर आप देते हुए आए हैं और बहुत बढ़िया करते हुए आए हैं, सारे जवाब आपके बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि एलटी ग्रेड 2018 का जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसका भी सही सही आंसर आप देंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53, कैन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i। जस्ट पहला क्वेश्चन आज मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कराया था, तो फिर भी मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप करें। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप हवा बना देंगे। मैं इंतजार करूंगा इसके आंसर का कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। कह रहे हैं क्या, a is equal to this then the value of 1 plus a divided by 2 the whole power 3n is। कैसे करेंगे समझाता हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास जो a है ना, उस a को सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, अगर आपने ये काम किया कि आप इसको ऐसा लिख लो कि e की पावर i 4 5/3। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, a को इसमें 1 पुट करेंगे कि 1 प्लस a लगाएंगे, वहां से cos 2x वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, sin 2x वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, कुछ कॉमन आएगा उस कॉमन लेंगे, उसके बाद और बहुत सारा झंझट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, आंसर उससे गड़बड़ हो सकता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट देखे हैं, ठीक है, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट देखे हैं तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको इसके बारे में जानकारी पहले से होगी। वो क्या, मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट में लिखाया था कि e की पावर i 4π/3 एक्चुअली किसी और की वैल्यू नहीं बल्कि आपके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ये करना आप मत बैठ जाइएगा कि माइनस का 1/2 माइनस का i रूट 3/2। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, उसके बाद इसको वापस से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसकी पावर 3n लगाओ, उसके बाद फिर डिवाइड बाय थ्योरम उसके फिर ओपन करो, फिर वैल्यू लेके आओ। मत करो ये काम, क्यों रिपीट कर करके आपको बेमतलब के स्टेप्स बढ़ाने हैं। मैं कहता हूं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद करो दिमाग में, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दिमाग में पता करके रखो, एक इस फॉर्म में, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, पोलर फॉर्म में e की पावर i 4π/3। ठीक है, तो ये फॉर्म होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर की। तो अब आता हूं अपने क्वेश्चन पर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 द होल पावर 3n। एक्चुअली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 द होल पावर 3n। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस का 1/2 द होल पावर 3n एंड इज मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टू द पावर 3n। और ओमेगा के क्यूब की वैल्यू 1 होती है, पावर मन चाहे n लगा लो, 3 का मल्टीपल है 1 ही हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस का 1/2 द होल पावर 3n इज द राइट आंसर। चलिए चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन क्या रहेगा। हालांकि आप देख पा रहे होंगे 3n की फॉर्म में कोई भी आंसर दिया हुआ नहीं है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, कैसे समझाता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं
कि -1 to the power 3n एंड इज डिवाइडेड बाय 2 to the power 3n। यहां तक कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा लिख दूं -1 की पावर 3 टू द होल पावर n, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 the power 3n सेम, क्योंकि 2 the power 3n 2 the power 3n दोनों में आ रहा है, बस -1 की पावर n के फॉर्म में आ रही थी, -1 की पावर 3n के फॉर्म में नहीं आ रही थी, तो मैं फॉर्म कन्वर्ट कर दूंगा। तो -1 की पावर 3 लॉट फेर के -1 बचा, डेट इज -1 की पावर n एंड इज डिवाइडेड बाय 2 to the power 3n। अब चेक करो ऑप्शन, ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जो आप तमाम झंझट करते कि ए की पावर में या फिर कॉस की वैल्यू लगाओ, उसके बाद फिर उनको कन्वर्ट करो, बहुत लेंथी हो जाता है, दिक्कतें हो जाती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहे हैं इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा कि आप इसका सही आंसर देंगे। ओमेगा वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ही देने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर। कह रहे हैं द इक्वेशन z-3 इज डिवाइडेड बाय z+3 इज इक्वल टू रिप्रेजेंट सर्किल। ठीक है, मैं आपको ये चीज बहुतों बार बता चुका हूं। एक शॉर्ट ट्रिक रहती है कि मॉड ऑफ z-z1 इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z-z2 की वैल्यू अगर k है और k मेरा यहां से, ठीक है, k मेरा यहां से 1 है और डज नॉट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, मैं दो अलग अलग तरीके से लिख देता हूं कि k की वैल्यू मेरी क्या है, 1 है, और k की वैल्यू मेरी 1 नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में मेरा रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और मैं कहूं कि मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर 1 नहीं है तब मेरा रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर k इज इक्वल टू है मेरा 2, और 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 तो नहीं होती, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा क्या होगा, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्रिक्स हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 57 इंपॉर्टेंट, ठीक है, एलटी का आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सिर्फ एलटी में आया है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। करने का तरीका देखिएगा। कह रहे हैं क्या, हमसे आप फाइंड आउट कीजिए लिमिट x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn। ठीक है, और xn हमको क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सबसे पहले xn कन्वर्ट कर लूं, तो xn को ऐसा लिख लूं e की पावर i पाई अपॉन 2 टू द पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, तो x1 की जगह वैल्यू में 1 लगा दूं तो लिख सकता हूं कि e की पावर पाई अपॉन 2, एक i तो रहेगा, मल्टीप्लाई e की पावर i पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर 3 इंटू e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर 4 इंटू एंड सो ऑन अप टू e की पावर i पाई अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। और आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दैट इज मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर i पाई सेम रहा। ठीक है, बचा क्या, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/2 टू द पावर n। ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि भाई मेरी ये जीपी बन गई। ठीक है, जीपी, इसका पहला टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो मेरा क्या है, वो भी मेरा 1/2 है, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा आपका कॉमन रेशियो, दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e की पावर i पाई तो सेम रहा, और ये पावर में ही चल रहा है सारा कुछ, जीपी भी मेरी पावर में बनी है, e की पावर में है सब कुछ। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि अगर यहां से मैं n मेरा कहां जा रहा है, देखिए n मेरा अनंत है, इन्फिनिटी जा रहा है ना n, भले ही एक्सन एक एन टर्म लिखा हुआ है, पर ये बात कर रहे हैं इन्फिनिटी की। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी, दैट इज मैं लगाऊंगा क्या, जीपी के अनंत पदों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो a क्या है मेरा 1/2 एंड इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, सारा कुछ पावर में चल रहा है, याद रखिएगा। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर i पाई
और ये बचा क्या 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये तो आपस में गया, बचा मेरे पास e की पावर आई पाई लिमिट अप्लाई करने के बाद। अब क्योंकि n जैसी लिमिट में कोई चीज ही नहीं आ रही है तो लिमिट लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, और e की पावर आई पाई की वैल्यू आपकी -1 होती है। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज वो ये है कि भाई ये गुणा में घाते आपकी जुड़ती हैं, ठीक है, पहला तो ये याद रखिएगा। दूसरा, गुणा में घाते जुड़ती हैं, फिर आपकी बन जाएगी जीपी, जीपी के अनंत पदों का योग a/1 - r होता है। और धोखा देने के लिए आपको xn जरूर लिखा है, पर आपको ये समझना पड़ेगा n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा है। n बेशक आपका n ही लिखा हुआ है, लेकिन n मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो मैं n टर्म्स का सम यूज नहीं करूंगा, मैं अन्य अनंत पदों का योग वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करूंगा। आई थिंक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इतना फोर्स कर रहा इस क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। है द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 e की पावर आई पाई इज। अरे भाई आप जानते हैं स्क्वायर रूट को छोड़ो, स्क्वायर रूट तो अलग ही चला गया, मल्टीप्लाई बाय e की पावर आई पाई। और जस्ट अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है e की पावर आई पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस का √2 क्या होगा। अब √2 मेरा इर्रेशनल होता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, तो क्या माइनस का √2 भी मेरा इर्रेशनल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन इरेशनल नंबर इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आई होंगी चीजें आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहता है। लेकिन एक बार सॉल्व करके देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो एक चीज आप जानते होंगे, ठीक है, एक चीज आप जानते होंगे कि जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं जेड, जेड बार, के मॉड ऑफ जेड, के मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं जेड, जेड बार, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड, जेड बार इज इक्वल टू 0। और अगर मैं यहां से जेड कॉमन ले लूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा जेड प्लस जेड बार। और आप एक बात जानते होंगे कि जेड प्लस जेड बार की जो वैल्यू है वो आपके 2x के इक्वल होती है, दैट इज इसकी वैल्यू को उठा के मैं वापस पुट करूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा जेड इंटू 2x इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखिए, एक रियल वैल्यू है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, उसकी मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो या तो मैं पूरे को रियल में कर लूं या पूरे को कॉम्प्लेक्स में कर लूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि x प्लस आई वाई एंड इज मल्टीप्लाई वाई 2x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। 0 भी आपका कैसा लिखा जाएगा 0 प्लस आई इंटू 0, रियल और इमेजिनरी पार्ट 0 करके लिखा जाएगा। तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 2x स्क्वायर प्लस 2i और एक x आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 0। 0 लिख के मैं लिखूंगा 0 इंटू आई, ठीक है। अब यहां से मैं आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर कंपेयर कर लूं, मैं पाऊंगा कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और पाऊंगा क्या 2xy इज इक्वल टू 0। यहां से पाऊंगा क्या, यहां से पाऊंगा मैं x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से मुझे x की वैल्यू 0 मिल जाती है। और अगर मेरा x यहां पे मैं 0 पुट कर दूं तो मेरा इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे मेरा y कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो, ठीक है। y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, x जैसे ही मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 2xy तो अपने आप ही मेरा 0 हो जा रहा है, ठीक है। एक बार आप वापस से समझो, मैं चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास है 2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने x इसमें 0 पुट कर दिया तो मैं पाया क्या 2 इंटू 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और 0 इंटू समथिंग तो 0 होता ही होता है। अब y देखो, y क्या होगा 1 2 3 4 5 6, मन चाहा y रख लो, मैं कह सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, चाहे भले से आपका y कोई भी आपका रियल नंबर क्यों ना हो। तो y क्या हो सकता है, y कैन टेक इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ले सकता है मेरा y। तो मैं कहूंगा क्या कि भाई मेरा जो सोल्यूशन सेट होगा इस कॉम्प्लेक्स
या फिर मैं कहूँ इस इक्वेशन का वो कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि भाई बाई मेरा इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ले रहा है, एक्स बेशक जीरो ले रहा है बट बाई तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है। तो बाई मेरी कोई भी एक वैल्यू ले सकता है रियल नंबर का, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की। कह रहे हैं क्या, इफ जेड स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इक्वल है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 देन जेड लाइज ऑन। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक चीज जानते हैं, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देना चाहता हूं, तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा कि एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 और मॉड लगा दिया, इक्वल है किस चीज के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा बोथ साइड। क्यों? क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, पहले मैं इसका अंदर को ओपन कर लेता हूं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2i एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़े से टर्म रीअरेंज कर लेता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, ये हो गया मेरा रियल पार्ट, 2 या फिर मैं लिखूंगा आई टाइम्स 2xy, ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। इसका स्क्वायर इक्वल है, इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर लूं, लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज करा मैंने और कुछ नहीं किया है। अब मैं इसका मॉड ओपन कर दूं, मैं पाऊंगा क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको उठा के मैं इधर ले आया, लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एक बात आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किस चीज के, 4ab के। a मेरा एक्स स्क्वायर है, b मेरा 1 प्लस वाई स्क्वायर है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम आप ये कर सकते हो, या तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, मैं पहले 4 से 4 कैंसिल आउट करना चाहूंगा, मैं करूंगा एक्स स्क्वायर कॉमन, मेरे पास बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 0 और x is equal to 0 होता है मेरा y एक्सिस, y एक्सिस मींस इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस मींस इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरे एफर्ट किए हैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को एनर्जेटिक तरीके से कराने के लिए पूरा प्रयास किया हुआ है। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक आप करेंगे, ऐसे मैं आपको उम्मीद करूंगा। और जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में देंगे, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।